बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 10 बायोलॉजी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, यूनिट 16, 17 एंड 18। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट यूनिट, यूनिट 16, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। फर्स्ट एमसीक्यू इज द फंक्शन ऑफ फंजाई इन एन इकोसिस्टम इज टू। आपको पता है कि फंजाई एज अ डिकम्पोजर एक्ट करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या मटीरियल को इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, प्रोवाइड ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूसर्स, return nutrients to the environment, increase complexity of food chain or decrease competition among consumers. So option B is correct, that is return nutrients to the environment, क्योंकि ये डिकम्पोजर के तौर पर एक्ट करेंगे। सेकंड एमसीक्यू, इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट। अब इको जो है या इकोलॉजी जो है वो रिलेट करती है एनवायरनमेंट से, तो इकोसिस्टम के अंदर आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी कम्युनिटी एंड फूड चेन एंड ऑप्शन डी हैबिटेट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज इन्वायरमेंट। थर्ड थर्ड एमसीक्यू, द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स। ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड करेंगे उनको हम क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर्स तो हो गए प्लांट्स, डिकम्पोजर जो ब्रेक डाउन करेंगे फंजाई, इनको हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर आएंगे सेकेंडरी, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, और कार्निवोर्स वो होंगी जो मीट ईटर्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन एन इकोसिस्टम द फूड इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स विच विल रिसीव लीस्ट शेयर्स ऑफ सन एनर्जी। अब इनमें से ऐसा कौन सा ट्रॉपिक लेवल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी आपके पास है, वो कौन कम से कम सूरज की एनर्जी को रिसीव करेगा, शेयर करेगा? ऑप्शन ए एलजी, क्योंकि वो रिसीव कर रहे हैं, मैक्सिमम लाइट आएगी। फिर भी आपके पास बी काउ, सी कैटरपिलर, डी मैन। अब इनमें से अगर आप देखते हैं लास्ट पे मैन आएगा टॉपिक लेवल पे, लीस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, तो लीस्ट शेयर होगी सन एनर्जी की। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज मैन। फिफ्थ एमसीक्यू, ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज इनहेबिटिंग ए गिवन लोकेशन मेकअप अ। जितनी भी स्पीशीज जब इकट्ठी रहती हैं स्पेसिफिक हैबिटेट को ऑक्यूपाई करेंगी तो वो क्या बनाएंगी? ऑप्शन ए कम्युनिटी, बी पॉपुलेशन, सी इकोसिस्टम, डी बायोमास। सो इसमें आपके पास क्या है? स्पीशीज जब इकट्ठी होंगी तो वो पॉपुलेशन में आएंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिक्स एमसीक्यू, हैबिटेट इन अ फूड चेन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन। अब फूड चेन में सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे मौजूद होगी? प्राइमरी कंज्यूमर, बी सेकेंडरी कंज्यूमर, सी डिकम्पोजर और डी प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर में होगी जो फर्स्ट टॉपिक लेवल है, यहाँ से फिर फर्दर फ्लो जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी और फिर डिकम्पोजर की तरफ। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेवंथ एमसीक्यू, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कैन रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ। अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन अगर होगी तो किस चीज़ का लॉस होगा? ऑप्शन ए स्पीशीज, ऑप्शन बी कम्युनिटी, ऑप्शन सी लैंड एंड ऑप्शन डी इकोसिस्टम। तो जब भी हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन होगी तो लॉस हमेशा स्पीशीज का होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एट्थ एमसीक्यू, अ नेटवर्क ऑफ ऑल द फीडिंग रिलेशनशिप एंड इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। अब जितना भी नेटवर्क बनेगा फीड एंड रिलेशनशिप, जितने भी लिविंग इकोसिस्टम में है उनका जो आपस में ताल्लुक है, एक पूरी चेन जो नेटवर्क बनेगा, ये वेब बनेगा, उसको आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए फूड चेन, ऑप्शन बी फूड वेब, ऑप्शन सी ट्रॉपिक लेवल एंड ऑप्शन डी एनर्जी फ्लो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज फूड वेब। नेक्स्ट एमसीक्यू, सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर आर एग्जांपल्स ऑफ। अब आपके पास ये जितने सारे फैक्टर्स हैं ये आपके पास क्या है? अब आपको पता है कि जो कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के वो बायोटिक एंड ए बायोटिक। बायोटिक में सारे लिविंग फैक्टर्स आएंगे और नॉन लिविंग फैक्टर्स जो है वो ए बायोटिक में आएंगे। अब इसमें ऑप्शंस देखते हैं। ए बायोटिक फैक्टर, लिविंग फैक्टर ये नहीं है। बी ए बायोटिक फैक्टर ये आपके पास है। सी न्यूट्रिएंट्स और डी मिनरल रिसोर्सेज ये नहीं है। सो कमिंग टू द 10th एमसीक्यू, अ रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज इन विच वन स्पीशी बेनिफिट्स एंड अदर इज हार्म्ड इज कॉल्ड। अब एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक स्पीशी बेनिफिट करेगी और दूसरे को नुकसान होगा, उस तरह के रिलेशन को या सिम्बायोसिस को आप क्या कहेंगे? तो आपके पास सिम्बायोसिस नहीं है इसमें। ऑप्शन बी कमेंसलिज्म भी नहीं है। सी पैरासिटिज्म, एक ऐसा एसोसिएशन है, रिलेशन है जिसमें एक स्पीशी बेनिफिट करती है और दूसरे को नुकसान होता है। डी इज प्रेडेटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन 10th एमसीक्यू। 11th एमसीक्यू इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज इन विच बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड इज कॉल्ड। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों स्पीशीज बेनिफिट करें एक दूसरे से, उसको आप क्या कहेंगे? ए पैरासिटिज्म, ये नहीं हो सकता क्योंकि एक बेनिफिट करता है दूसरों को नुकसान होता है। बी म्यूचुअलिज्म, आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट है कि दोनों स्पीशीज जो है वो बेनिफिट ले रही हैं। सिम्बायोसिस एक रिलेशन है और कमेंसलिज्म में एक स्पीशी बेनिफिट करती है लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज म्यूचुअलिज्म। 12th एमसीक्यू, a relationship between individual of one species may kill and eat individual of other species is called। एक ऐसा ताल्लुक जिसमें एक स्पीशी एक दूसरे इंडिविजुअल को किल करती है और उसको खाती है, उसको आप क्या कहेंगे? सिम्बायोसिस, ए बी कंपटीशन, सी प्रीडेशन, डी म्यूचुअलिज्म। तो प्रीडेशन है जिसमें प्रीडेटर प्रे का एक रिलेशन होता है, जिसमें एक स्पीशी किल कर रही होती है और दूसरे को खा रही होती है, उस तरह के एसोसिएशन या रिलेशन को आप क्या कहेंगे? प्रीडेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द कॉजेज ऑफ एसिड रेन इज, अब एसिड रेन की कॉज क्या है? ए एयर पोल्यूशन, बी वाटर पोल्यूशन, सी लैंड पोल्यूशन एंड डी नॉइस पोल्यूशन। तो जो एयर जब पोल्यूट होगी तो उसकी वजह से जो है एसिड रेन कॉज होगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
14th MCQ. By identifying the plants in the following diagram, find the most relevant statement about such plants. अब आपके पास एक डायग्राम दी हुई है और आपने सबसे रेलिवेंट स्टेटमेंट इन प्लांट्स से रिलेटेड बतानी है। अब ये मुख्तलिफ प्लांट्स बताए हैं, वीनस फ्लाईट्रैप आपके पास है, सन ड्यू है, पिक्चर प्लांट है, ये सारे प्लांट्स हैं। अब आपके पास कहा गया है कि इन डायग्राम को देखते हुए आपने जो रेलिवेंट स्टेटमेंट आ रही है वो बतानी है। ए, दे आर प्रोटीन रिच, सो हाईली प्रेफर्ड food of insects. B, they are most common in dry, harsh conditions such as deserts. C, they grow in the soil which lack minerals and nitrogen compounds. And D, they have mutualistic association with insect. अब आपने इसमें से क्या बताना है कि इन, क्योंकि ये प्लांट्स ऐसे हैं जो सनलाइट को तो ट्रैप करेंगे, लेकिन क्योंकि ये सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, इसीलिए ये प्लांट्स जो हैं इनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं और कार्निवोरस प्लांट, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दे ग्रो इन सॉइल विच लैक मिनरल्स एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स। 14th MCQ. The diagram shows carbon cycle. Which process has increased greenhouse effect in today's world? अब आपने बताना है कि किस चीज़ ने आज कल के जो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप देखें मुख्तलिफ सोर्सेज बताए हुए हैं जो कार्बन साइकिल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो बर्निंग एक्टिविटी है सी, ये जो आपको नज़र आ रही है, जिससे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाती है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ. द डायग्राम शोज अ सिंपल एनर्जी pyramid. अब आपके पास एक pyramid दिया हुआ है जिसमें प्रोड्यूसर, हार्बीवोर, कार्निवोर्स और टॉप प्रेडेटर्स दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस pyramid द कार्निवोर्स आर एट, अब आपने बताना है कार्निवोर किस ट्रॉपिक लेवल पे है। अब आप देखिए स्टार्ट करें तो प्रोड्यूसर फर्स्ट पे है, हार्बीवोर सेकंड पे, कार्निवोर्स थर्ड ट्रॉपिक और टॉप प्रेडेटर्स जो है वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे है। तो आप इसमें जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज थर्ड ट्रॉपिक लेवल। 17th MCQ. द डायग्राम रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ कार्बन साइकिल। एक डायग्राम दी हुई है जिसमें एक्स वाई जी कंपोनेंट आपके पास दिए हुए हैं। आपको कहा गया विच प्रोसेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई एंड जी। यहाँ पे नज़र आ रहा है कार्बन कंपाउंड्स इन प्लांट्स। अब यहाँ से जो कार्बन कंपाउंड्स इन प्लांट्स है, जब एनिमल्स रिस्पायर करेंगे तो रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रिस्पायरेशन होगी एक्स पे। अब अगर आप देखें तो वाई पे कार्बन कंपाउंड्स इन ग्रीन प्लांट्स। अब कार्बन कंपाउंड्स इन ग्रीन प्लांट्स जो है, जब एनिमल रिस्पायर करेंगे तो वो भी रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। देन लास्ट आपके पास जी है, कार्बन कंपाउंड्स इन ग्रीन प्लांट्स। अब ग्रीन प्लांट्स पे जब एनिमल्स फीड करेंगे तो वो कार्बन कंपाउंड जाएगी एनिमल्स में। सो इसका मतलब ये हुआ है रिस्पायरेशन आएगी यहाँ पे भी एक्स वाई रिस्पायरेशन, और जी पे आएगा फीडिंग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन एंड फीडिंग। नेक्स्ट MCQ, लास्ट MCQ 18. द डायग्राम शोज अ फूड वेब। आपके पास एक डायग्राम दी हुई है जो फूड वेब को रिप्रेजेंट कर रही है। ग्रास आपके पास फर्स्ट टॉपिक लेवल है, लोकस सेकेंड, ये थर्ड, फिर फोर्थ और लास्ट फिफ्थ आ रहा है आपके पास, और यहाँ से 1 2 और ये फिफ्थ। तो अब आपके पास पूछा गया है इसमें द विच टॉपिक लेवल इज लिक्विड फीडिंग। लिक्विड किस पे फीड कर रहा है बेसिकली इस टॉपिक लेवल पे। तो आपके पास क्या आ रहा है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 1 2 और 3 इसका टॉपिक लेवल बन रहा है, और यहाँ से ये फिफ्थ बन रहा है। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन आपका इसमें डी करेक्ट आएगा, थर्ड और फिफ्थ। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Coming towards next chapter MCQs, that is unit 17. Starting with the first MCQ, the use and application of inventions and discoveries in science is called. अब आप इसको क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्निक्स। जब सिर्फ हम टेक्निक इस्तेमाल करें, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म आता तो फिर हम इसको कह देते बायोटेक्नोलॉजी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज टेक्नोलॉजी। सेकंड MCQ, द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन बाय यीस्ट आर। अब जब यीस्ट की फर्मेंटेशन होती है तो उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी है अल्कोहल एंड एनर्जी, और डी है अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो इसमें अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बनेंगी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ, द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया इज। अब आपके पास जब फर्मेंटेशन होगी तो उसके क्या प्रोडक्ट्स होंगे। फर्स्ट ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड, बी लैक्टिक एसिड, सी एसिडिक एसिड और डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब फर्मेंटेशन होगी बैक्टीरिया जो प्रोडक्ट बनाएगा दैट इज लैक्टिक एसिड। फोर्थ MCQ, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग योगर्ट। अब योगर्ट बनाने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल होगी। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी फंजाई, सी यीस्ट एंड डी एलगी। तो बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंट योगर्ट मेकिंग में हेल्प करेगा। सो फोर्थ का ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज बैक्टीरिया। फिफ्थ, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन। अब ये किसकी एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन की, इसमें कौन सी है, पेंसिलिन, बी एंटीजन, सी एंटीबॉडीज और डी टॉक्सिन। तो जो पेंसिलिन है वो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन की एग्जाम्पल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिक्स, फर्मेंटर इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए बायो सिंथेसिस, बी बायोरिएक्टर, सी बायोहैजर्ड एंड डी एटॉमिक हैजर्ड। तो ये ऑप्शन
बी इज करेक्ट, दैट इज बायोरिएक्टर। तो फर्मेंटेशन को बायोरिएक्टर भी कहते हैं। 7th MCQ, द फर्स्ट स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज फर्स्ट isolation of gene of interest, B insertion of gene into a vector, C transfer of recombinant DNA into host, D expression of gene। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि आइसोलेट करते हैं जीन को, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 8th MCQ, a bacterium is considered genetically modified when it has, बैक्टीरिया को हम GMO कब कहेंगे, जब ऑप्शन ए फॉरेन जीन, ऑप्शन बी मैनी प्लाज्मिड, ऑप्शन सी अ कंप्लीट जीनोम एंड ऑप्शन डी रिस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस। जब उसके पास फॉरेन जीन होगा ऑप्शन ए, तब हम उसको कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 8th MCQ। 9th MCQ, इंटरफेरियोन अ स्पेशल प्रोटीन प्रोड्यूस बाय ह्यूमन सेल्स दैट, इंटरफेरियोन एक प्रोटीन की किस्म है जो ह्यूमन सेल प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए रिड्यूस पेन, बी क्योर थैलेसीमिया, सी डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स एंड डी लिमिट स्प्रेड ऑफ वायरल इन्फेक्शंस। तो ये जो इंटरफेरियोन है स्पेशल काइंड ऑफ, ये क्या करेगी, लिमिट करेगी स्प्रेड ऑफ वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लास्ट MCQ, द डायग्राम शो क्लोनिंग ऑफ शीप स्टेप विच टू ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली आइडेंटिफाइड। अब इनमें से कौन से जेनेटिकली आइडेंटिफाइड है, ए एंड बी, बी ऑप्शन है सी एंड डी, और सी ऑप्शन है ए एंड डी, और डी है बी एंड सी। अब ये ए बी और सी ये तीनों आपके पास शीप्स दिखाई हुई हैं। अब ये फर्दर ये एक से एक सेल लिया, दूसरे से उसका न्यूक्लियस लिया और रिमूव करके इम्प्लांट किया। तो इसमें जो करेक्ट है दैट इज ऑप्शन सी, ए और जो डी है ये आपके पास जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Coming toward the last chapter MCQ, that is Unit 18 Pharmacology. First MCQ, which one of the following correctly matches the drug with its sources? ऑप्शन ए करेक्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग है और उसका सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड MCQ, द ड्रग्स दैट आर क्लासिफाइड एज मेडिसिनल ड्रग्स आर, वो ड्रग जिनको हम मेडिसिनल ड्रग्स कहेंगे वो कौन सी हैं, दैट इज एंटीबायोटिक्स एंड हीरोइन, कैफीन एंड एंटीबायोटिक्स, एनेस्थेटिक्स एंड कैफीन एंड एनेस्थेटिक्स एंड एनाल्जेसिक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जिन ड्रग्स को मेडिसिनल ड्रग्स कहेंगे, एनेस्थेटिक और एनाल्जेसिक्स जो पेन किलर होते हैं, पेन रिलीवर, एनेस्थेटिक जो बेहोशी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। थर्ड, विच वन ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब्स वैक्सीन। अब कौन सी प्रॉपर्टी वैक्सीन की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करेगा, नंबर 1 कंटेन डेड पैथोजेंस, बी सेकंड यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल डिजीज, थर्ड स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स। अब अगर आप इसमें देखें तो फर्स्ट जो है कंटेन डेड पैथोजन और तीसरा जो है इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करेगी वैक्सीन को, वैक्सीन जो है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है जिसमें 1 और 3 दोनों आ रहे हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर थर्ड MCQ। फोर्थ, विच डिजीज कैन यूजली बी क्योर्ड विद एंटीबायोटिक्स, कौन सी डिजीज जो है एंटीबायोटिक से क्योर होगी, नमोनिया, मलेरिया, पोलियो और स्मॉल पॉक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट, नमोनिया को हम एंटीबायोटिक से कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ, विच सब्सटेंस डिप्रेसेंट ड्रग, इनमें से डिप्रेसेंट ड्रग कौन सी है, ऑप्शन ए निकोटीन, बी हीरोइन, सी पेंसिलियम एंड डी वेलियम। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिक्टिव ड्रग विच इज समटाइम इंजेक्टेड फॉर द रिलीफ ऑफ स्वेयर पेन, कौन से इनमें से एडिक्टिव ड्रग है लेकिन इसको कभी कभार हम पेन, स्वेयर पेन रिलीफ के लिए, कम करने के लिए, जो शदीद दर्द होता है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए अल्कोहल, बी एस्पिरिन, सी निकोटीन एंड डी मॉर्फिन। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, दैट इज मॉर्फिन को हम कभी कभार इस्तेमाल करेंगे फॉर रिलीविंग स्वेयर पेन। 7th MCQ, द फर्स्ट एंटीसेप्टिक वाज डिस्कवर्ड बाय, पहला एंटीसेप्टिक किसने डिस्कवर किया था, ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर, बी लुईस पास्चर, थर्ड एडवर्ड जेनर और फोर्थ फ्रेडरिक मेंडल ने। ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज जोसेफ लिस्टर। लास्ट पेज ऑफ चैप्टर 18, 8th MCQ, वैक्सीन कम्बैट डिजीजेस थ्रू। अब वैक्सीन जो है डिजीजेस को पर काबू पाएंगे, कम करेंगे उसको किस तरीके से, बाय ए एंटीजन, बी एंटीबॉडी, सी एंटीबायोटिक एंड डी सीरम। तो ऑप्शन बी जो है बाय फॉर्मिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट रिस्पेक्टिव एंटीजन फॉरेन एजेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 9th MCQ, एन एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक इज, एग्जांपल बतानी है इनसे एंटीबायोटिक की कौन सी है, ए एस्पिरिन, बी मॉर्फिन, सी अल्कोहल, डी टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन इज करेक्ट। 10th MCQ, the drugs which reduce anxiety and high dose induce sleep are called, वो जो रिड्यूस एंजाइटी को कम करेंगे और आप हाई डोज जो है वो स्लीप की तरफ लेके जाएगी, अगर आप उसकी हाई डोज लेंगे तो वो कौन सी है, ऑप्शन ए सीडेटिव्स, बी एनाल्जेसिक, सी नारकोटिक्स और डी हेलोसिनोजेंस। तो हेलोसिनोजेन ऐसे ड्रग्स हैं जो एंजाइटी को रिड्यूस करेंगे लेकिन हाई डोज उनकी जो है वो स्लीप कॉज करेगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर 10th MCQ। 11th MCQ, मॉर्फिन आल्सो एक्टिंग एज पेन रिलीवर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मॉर्फिन जो है वो पेन रिलीवर के तौर पर एक्ट करती है, वो किससे हासिल होती है, ए कैनबिस, बी सिलोसिन, सी मेस्कलाइन एंड डी ओपियम। तो मॉर्फिन जो है ओपियम पोपी प्लांट से हासिल की जाती है, दैट इज एनाल्जेसिक और पेन रिलीवर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग the video students, like the video and subscribe the channel,
and press the bell icon for more videos.